Now let's understand what are the applications of attribute closure. लास्ट वीडियो में हमने क्लोजर निकालना सीखा था किसी भी एट्रीब्यूट का, जैसे a प्लस किया तो वो a क्लोजर है, या ए बी प्लस किया तो वो ए बी का क्लोजर है। तो हमने एट्रीब्यूट क्लोजर निकाले थे। उनका फायदा क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है। तो फर्स्ट यूज इज टू फाइंड एडिशनल एफडीज, एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। दूसरा यूसेज है टू फाइंड कीज ऑफ अ रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन है, उसकी कीज निकालने के लिए हमें हेल्प करता है। आप बोलेंगे कि कीज निकालने में क्या है, हमें पता ही है कि रोल नंबर यूनिक होता है, वो हमारी की है, बट वो नॉन की है, सबको पता है। अगर कोई ऐसा डेटाबेस हो जिसके अंदर हमें नहीं पता है, या कोई ऐसी टेबल है जिसमें नहीं पता है, तो उसमें निकालने में हेल्प करेगा। थर्ड वन इज टू फाइंड इक्विवेलेंस ऑफ एफडीज, इक्विवेलेंस ऑफ एफडीज। एंड फोर्थ वन इज टू फाइंड मिनिमल सेट ऑफ एफडीज। ठीक है, ये इक्विवेलेंस ऑफ एफडीज क्या होता है, ये मिनिमल सेट ऑफ एफडीज क्या है, उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। ये हमारे नेक्स्ट 2-3 वीडियोस का कंटेंट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द एडिशनल एफडीज, फिर एक एक करके बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, टू फाइंड द एडिशनल एफडी इज अवर मेन टॉपिक नाउ। ओके, लेट्स डू इट बाय एन एग्जांपल डायरेक्टली। लेट्स से हमारे पास एक रिलेशन गिवन है ए बी सी और डी, ये हमारे पास रिलेशन गिवन है, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास गिवन है ए गिव्स बी सी, बी गिव्स सी डी एंड डी गिव्स ए बी। ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। हमसे पूछा गया कि ए डी गिव्स सी इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। देखो, अगर आप ये एफ में देखोगे तो हमारे पास में ए डी गिव्स सी कहीं पे भी गिवन नहीं है। हमें फाइंड आउट करना है वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। सो हाउ डू वी डू दैट। तो सिंपल है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसका क्लोजर निकाल लीजिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड का। तो ए डी क्लोजर निकाल लो। अगर ए डी क्लोजर में हमारे पास सी आया तो दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, लेट्स डू इट। सो ए और डी will always be available by using AD। ये तो हमें गिवन है तो वो तो निकाल ही सकते हैं। अगर A निकल जाएगा तो उससे B और C भी निकल जाएंगे, तो लेट्स ऐड देम ऑल्सो। और आगे जाने की अब मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो आगे चले जाते हैं, आपको रिपीटिशन ही मिलेंगे। वाई? बिकॉज ऑल द एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो बाय यूजिंग AD वी कैन फाइंड आउट C। सो दिस इज possible. Answer is yes, this is possible. Okay, so it is simple, nothing complex in it. So let's do one question. So this is the question given in a schema. Schema मतलब हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर कोई टेबल है। स्कीमा इज अ टेबल, नथिंग मोर, टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी एंड ई, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। ओके, फॉलोइंग सेट ऑफ एफडीज आर गिवन। ठीक है, क्या है एफडीज, ये हमारे पास एफडीज है, यानी कि ये हमारे पास एफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एफडीज इज नॉट इंप्लाइड बाय द अबव सेट। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक एफडी है जो इस सेट से इंप्लाइड नहीं है, बाकी 3 इंप्लाइड है मतलब। तो हमें क्या करना है, बहुत आसान है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक बार इसका क्लोजर निकालिए। अगर हमारे पास क्लोजर में ए और सी आ जाता है तो ये इंप्लाइड है। ऐसे ही बी डी का क्लोजर निकालिए, अगर सी और डी आ जाता है तो इंप्लाइड है, और बाकी सबके लिए करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू कैन टेक 3-4 मिनट्स। फर्स्ट ट्राई इट आउट एंड देन गो अहेड। सो लेट्स डू इट। सी डी क्लोजर क्या होगा, सी डी से हम सी और डी तो निकाल ही सकते हैं ऑब्वियसली। अब अगर हमारे पास सी डी आ गया तो ई भी निकाल सकते हैं, तो ई को ऐड कर दिया। और अगर ई आ गया तो ए भी निकाल सकते हैं, ए भी आ गया।
अगर आप कहेंगे आगे जाने के लिए हम और भी निकाल सकते हैं कि बी आएगा या नहीं आएगा, या और कुछ आएगा या नहीं आएगा, बट हमें क्या करना है, सी डी से ए सी निकालना है। टाइम बचाने के लिए देखो, सी डी से ए भी आ गया और सी भी आ गया, और कुछ आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज इम्प्लाइड, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओके वो पूछ रहे हैं नॉट इम्प्लाइड, तो ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज इम्प्लाइड। आप क्वेश्चंस में ध्यान रखिए वो नॉट पूछ रहे हैं या इम्प्लाइड पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर नॉट पूछ रहे हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता, अगर वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड तो ये आंसर हो जाता। कई बार मिस्टेक उल्टी की कर देते हैं हम कि हम पूछ वो जो रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा निकाल रहे हैं, और जो निकाल रहे हैं वो भी आंसर में होगा, और जो नहीं निकालना है उल्टा वो भी आंसर में होगा। इसीलिए अगर पहले वाला ही कभी आंसर मिले तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेने चाहिए। देखो सेकंड वाला बाद में देखेंगे बिकॉज दिस वन इज द आंसर। बीसी पॉजिटिव यानी कि बीसी क्लोजर निकालते हैं। बीसी से बी और सी तो निकाल ही सकते हैं, और अगर बी है हमारे पास तो डी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एफ डी। और देखो आगे कोशिश करेंगे जाने की तो निकाल सकते हैं, बट बीसी से सी भी आ गया और डी भी आ गया, तो दिस इज ऑल्सो इम्प्लाइड विच इज नॉट आवर आंसर। एसी का देखते हैं, तो AC क्लोजर इज इक्वल टू A कॉमा सी। अगर मेरे पास A है तो B भी आ जाएगा, ठीक है। आगे कहेंगे तो निकाल सकते हैं, बट यहां पे AC से C और B दोनों आ गए, तो AC से BC निकाल सकते हैं, तो यानी कि दिस इज नॉट आवर आंसर। ऑब्वियसली आंसर इज B, बट निकाल के देखते हैं। BD क्लोजर इज इक्वल टू B और D, ये निकाल लिया हमने। देखो अगर B आ गया तो D आ सकता है, वो ऑलरेडी है इसके अंदर। और बाकी बाय यूजिंग BD यू कैन नॉट प्रेडिक्ट A, बिकॉज A प्रेडिक्ट करने के लिए E चाहिए, E तो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे भी एडेड, और हमारे पास यहाँ पे D तो आ गया बट C नहीं आया, और C निकालने के लिए आपको A चाहिए। जब A नहीं आ रहा तो ये C भी नहीं आएगा, तो दिस इज द ओनली क्लोजर ऑफ BD प्लस। So BD plus is only giving B, not C is not available. So this is not implied by this FD. So answer is B. Okay. This is how we can solve questions. So the next topic in next video we will see to find the keys of a relation. Okay. Thank you.